किसी रोज इतवार होगा और सुबह 6:30 का अलार्म बंद करके मैं फिर से सो जाऊंगा। नींद टूट तो जाएगी, पर उसमें डूबने का प्रयास जारी रखूंगा। रह रहकर तुम्हारे चलने की धमक कानों में पड़ेगी तो तय ही नहीं कर पाऊंगा कि नींद ज्यादा इश्किया है या तुम्हारा नाम कहकर बुलाऊंगा तो खुले बालों को कानों के पीछे सटाते हुए झुकोगी और कहोगी, अपनी दाईं हथेली मैं खोल दूंगा और तुम्हारी बाईं हथेली के इंतजार में जैसे पूरा जीवन जी लूंगा। तुम्हारे स्पर्श से जो आभास होगा उसको बयां करने के लिए शब्द ढूंढना छोड़ दूंगा, क्योंकि बयान करना असंभव होगा। तुम्हारी हथेली की तपिश से मेरा इतवार मुस्कुरा उठेगा और मैं तुम्हें बिना बताए तुम्हारे लिए अगला तोहफा तक सोच लूंगा। संडे है, इधर ही मेरे पास आराम करो। यह सुनकर तुम कहोगी, काम कौन करेगा? जिसका जवाब मैं सामने लगे आईने की ओर इशारा करके दूंगा। तुम मुस्कुरा दोगी और थोड़ा मनाने पर साथ लेट जाओगी। आधी नींद में तुम्हारे स्पर्श से ही मुझे मोक्ष का अभ्यास हो जाएगा। तुम्हारी लटों से खेलते हुए तुम्हें खुश देखकर इतवार भी शर्मा जाएगा। कुछ देर और सो जाओ, ब्रेकफास्ट लंच दोनों मैं बनाऊंगा। यह सुनकर तुम खुश तो हो जाओगी और साथ ही हंसोगी। इस बार 0 हेल्प मिलेगी, कर पाओगे? यह सुनकर मैं कुछ बोलना तो चाहूंगा जो तुम बिना बोले समझ जाओगी और मैं नहीं बोल पाऊंगा। तुम्हारी बातें, दुनिया की बातें, हफ्ते भर की बातें, महीने भर की बातें और नाने कहां कहां की बातें करने के बाद दिले प्रेम के बीच तुम्हें गुदगुदाने का मौका भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें बहुत हंसाऊंगा, तुमसे पुनः इश्क करूंगा। तुम्हारी पलकों को निहारते हुए हमारे होठों को आपस में मिलना पड़ेगा। ऐसा हम पहले से सोचेंगे नहीं, बस हो जाएगा। तुमको अपना देखकर ईश्वर को दूसरा ईश्वर बनाने के लिए धन्यवाद दूंगा। हम सो जाएंगे, दोबारा 9 बजे उठेंगे, पर इस बार तुम्हें धमक और हथेली की तपिश से उठना पड़ेगा। मेरी धमक, मेरी हथेली, तुम्हारे होठों पर खुद की बनाए चाय की चुस्की देखकर मैं स्वर्ग पालूंगा। कुछ और बातें भी होंगी जो हम करते करते नींद में सो गए थे। फिर 10:30 तुम्हें कुछ नया नाश्ता परोसा जाएगा जो तुम्हारी तरह सटीक तो नहीं होगा, पर मेरी शक्ल जितना बुरा भी नहीं होगा। तुम्हें पसंद तो आएगा, पर तुम फिर भी मुझे तंग करने के लिए कमियां बताओगी। मैं भी एक अल्लड़ गंवार की तरह उन्हें अनसुना कर दूंगा और तुम्हारे साथ खाने में मगन हो जाऊंगा। ऐसा ही लंच पर भी होगा और आधा इतवार शर्माता हुआ निकल जाएगा। तुम्हें खीर बनाकर खिलाऊंगा और तुम्हारे होठों को मीठा होना पड़ेगा। अपनी इस कविता से तुम्हें फिर से पकाऊंगा और तुम पर बचा हुआ इतवार भी वार दूंगा। जानती हो क्यों? क्योंकि किसी रोज जब इतवार होगा मैं तुम में और तुम मुझ में दिखोगी। किसी रोज इतवार होगा मैं तुम्हारे लिए जी रहा हूंगा। किसी रोज इतवार होगा और कुछ नहीं, बस तुम्हारा प्यार होगा।